जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस 7। ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। 6 प्रैक्टिस सेट हो गया है, जिसमें आपको फुल्ली डिस्कशन कराया गया है हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 को। आज का सेट यही सब रहेगा। ये कंकाल से जुड़ा हुआ पूरा शरीर का कितना पार्ट में कौन कौन सा हड्डी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, जो बताना है। यानी हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन कहलाता है। वह देखिए जियोलॉजी बोलेगा, जियोलॉजी तो ये हो जाएगा भूविज्ञान जियोलॉजी से हो गया। और ओरोलॉजी बोलेगा, ओरोलॉजी तो इसका हो जाएगा पर्वत से रिलेटेड हो गया ओरोलॉजी। और जियोलॉजी हो गया भूविज्ञान जियोलॉजी, और पर्वत से ओरोलॉजी हो गया। आइए हड्डी के बारे में जान लेते हैं कुछ कहाँ कितना हड्डी होता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा कंकाल जो है दो तरह का होता है, एक अक्षीय कंकाल होता है, एक उपांगीय कंकाल होता है। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुकी, दंड और छाती का हड्डी, ये अक्षीय कंकाल हो गया। जिसमें खोपड़ी में ये टोटल 29 हड्डी होता है, जो इस टाइप में बटा हुआ होता है। 8 होता है मस्तिष्क में, 14 चेहरा पे और 6 कान में जो होता है ये 3 दोनों तरफ, मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये 3 हड्डी होता है एक साइड। एक हायड नामक हड्डी होता है, हायड नामक हड्डी, तो 29 टोटल हो गया। कशेरुकी में 33 हड्डी होता है। रीढ़ की कुल हड्डियां विकसित होने पर जो है 26 हो जाता है। ये कशेरुकी की हड्डी 33 तो है, ये जब विकसित अवस्था में आता है आदमी तो 26 हो जाता है, 7 को घट जाता है। पसली छाती की हड्डी ये 24 होता है। अब देखते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हो गया दोनों हाथ पैर, ये कुल मिलाकर 118 हड्डी होता है। ये देखिए कर्ण वाला बोले थे मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये कान का हड्डी था। तो हम लोग सारा हड्डी को देख लेते हैं। ऊपरी बाहों में होता है ह्यूमरस नामक हड्डी, 2 गो ऊपरी बाहों में। और अग्रबाहु आगे वाला भाग रेडियस और एल्ना, 4 हड्डी होता है, दोनों हाथ में। कलाई में होता है, कलाई में 14 जिसको कार्पल बोलते हैं, और हथेली को मेटा कार्पल बोलते हैं, जिसमें 10 हड्डी होता है। अब फ्लैंजेज में 28 हड्डी होता है, अंगुली। फीमर का 2 हड्डी हो गया, फीमर। और टिबिया और फेबुला, ये 4 हड्डी होता है, टिबिया फेबुला, ये घुटना से नीचे का है। एक हड्डी होता है पटेला, ये घुटना वाला हड्डी। और टार्सस हो गया 14 हड्डी, और मेटा टार्सस हो गया 10 हड्डी। और इसमें भी फ्लैंचेज का हड्डी हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इसी में देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे इस फिगर में। ये देखिए स्केलेटन हो गया, इसमें बताएं 8 हड्डी, और ये चेहरा पे 14 हड्डी। और यहाँ पे कान में बताए थे मेलियस, इनका, स्टेपस, ये 6 हड्डी। ये वर्टिवर है, ये मतलब इसमें 7 हड्डी होता है यहाँ से यहाँ तक। कशेरुकी यहाँ से यहाँ तक हो गया, जिसमें 33 हड्डी होता है, और विकसित अवस्था में 26 होता है। ये रिब्स हो गया, केज, चेस्ट की हड्डी, तो इसमें 26 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिब्स का हड्डी हो गया, ये 24। छाती का हड्डी, इसमें एक होता है अस्टर्नम, ये अस्टर्नम का हड्डी होता है। ये ऊपर हो गया ह्यूमरस का हड्डी, ये ऊपर एक में एक इधर एक इधर ह्यूमरस का हो गया। और इसमें 2 हड्डी होता है, एक रेडियस और अल्ना, 2 हड्डी यहाँ पे हुआ। यहाँ होता है, एक होता है कार्पल और एक मेटा कार्पल होता है, फ्लैंचेज का हड्डी होता है। फिर इसमें नीचे हो गया ये फीमर, ये जांघ का हड्डी हो गया। और पटेला एक होता है, घुटना का हड्डी। और फिर नीचे टिबिया और फेबुला, 2 हड्डी होता है इसमें, टिबिया और फेबुला। और पैर में नीचे फिर टार्सस और मेटा टार्सस होता है, यहाँ टार्सस हो गया, मेटा टार्सस। तो ये था कंकाल के बारे में, भुतनी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, जो बताना है। सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में मानव हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण हुआ था। और क्रिश्चियन बर्नार्ड इसके मतलब प्रथम हृदय प्रत्यारोपण के संस्थापक 1967 में किए थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्मॉल डेट के साथ आप रखिए, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। इस समझौता में तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों मध्यस्थता निभाए थे। जबकि मदन मोहन मालवीय और MC रजा पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब पूना पैक्ट से मदन मोहन मालवीय और MC रजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है, जो बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कौन सा पार्टी स्थापित नहीं किए हैं, तो इसका आंसर 1 नंबर हो गया, दलित मुक्ति मोर्चा। ये उनका पार्टी नहीं है। कौन कौन पार्टी बनाया है उनको देख लेते हैं। समता सैनिक दल, ये 1926 में गठन किए हैं समता सैनिक दल। स्वतंत्र मजदूर संघ, इसकी स्थापना 1936 में किए हैं, स्वतंत्र मजदूर संघ। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1956 में किया है, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भीमराव अम्बेडकर का था। अगला क्वेश्चन है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है, यानी दामोदर नदी किसकी सहायक नदी, ये बताना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, हुगली। ये हुगली का सहायक नदी है दामोदर। तो सहायक नदी ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए देख लीजिए सहायक नदी कौन किसका है एक नज़र से। सिंधु का सहायक नदी हो गया सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सिंधु का हो गया। गंगा का भागीरथी, अलकनंदा और यमुना भी होता है, गंगा का सहायक नदी। यमुना का हो गया चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब यमुना का हो गया। चंबल का सहायक नदी है काली, सिंध, पार्वती, बनास, ये हो गया चंबल का सहायक नदी। शारदा का सहायक नदी हो गया सरयू नदी। सरयू किसका सहायक है, तो शारदा का। कोसी का हो गया सुन कोसी, ये बिहार का है इसलिए याद रखिएगा, सुन कोसी, तमूर कोसी, इंद्रावती, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, सब में कोसी लगा हुआ है, यह कोसी का हो गया। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी हो गया दिबांग, लोहित, मानस, स्वर्ण, श्री और पुथी मारी, ये हो गया ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। ताप्ती का हो गया पूर्णा सहायक नदी। और महानदी का हो गया ये ब्राह्मणी और बैतरणी, ये महानदी का सहायक नदी है। कृष्णा का हो गया भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये कृष्णा का सहायक नदी हो गया। गोदावरी का हो गया पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, बैनगंगा, वर्धा, ये गोदावरी का सहायक नदी हो गया। कावेरी का हो गया हेमावती, कबिनी, भाविनी, अमरावती, ये सब कावेरी का सहायक नदी हो गया। तो बस इसको एक नज़र में देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा उसमें। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए हम ला सकें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बताना है। तो इसका सी हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलता है। इसका सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है जो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुडी 2695 मीटर। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, जो बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। चलिए आइए मैप पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन नदी कहाँ है। वही पूछेगा सबसे लंबी नदी, तो नीलगिरी हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे है। ये दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में है। अफ्रीका में नीलगिरी है। ये नीलगिरी जो सबसे लंबी नदी है। लेकिन वही अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका में है, जो चौड़ी सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ये दक्षिण अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका में देखिए यहाँ मिसिसिपी है, मिसिसिपी मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका की नदी है। मेन याद रखिए। यहाँ देखिए हो गया इंडस, जिसको सिंधु बोलते हैं, ये भारत की नदी हो गया। गंगा यहाँ पे हो गया, ये भारत की नदी। हांगहो, देखिए यहाँ पे हांगहो है, ये चीन की नदी है हांगहो। हांगहो या पीली नदी भी बोलते हैं, हांगहो नदी। मेकांग नदी देखिए यहाँ पे है, मेकांग नदी, ये हो गया मेकांग नदी। यहाँ पे चीन, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे होते हुए बहता है ये। अमेजन हो गया, बहुत सारा नदी है। देखिए यहाँ ये रूस वाला पूछता है, ये आमूर नदी, लीन नदी, ओब नदी, ये सब मुहाना पे, मतलब ये बर्फ से ढका हुआ रहता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी है कहाँ का, जो बताना है। एस्किमो जो निवासी है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, कनाडा का। ये एस्किमो जनजाति है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका एक नज़र में कि कौन कहाँ का जनजाति है। एस्किमो जो है ग्रीनलैंड और कनाडा की जनजाति है। किर्गिज मध्य एशिया का, मौरी न्यूजीलैंड का, मसाई पूर्वी अफ्रीका कीनिया का मसाई, बेद्दा श्रीलंका का, निग्रो मध्य अफ्रीका का, निग्रो मध्य अफ्रीका का, सिमांग मलेशिया की जनजाति है, यूकाधीर साइबेरिया का, आइनू जापान का, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना का, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा का, पिग्मी कांगो बेसिन का, बोरो ब्राज़ील का, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका का, हैदा अमेरिका का, हैदा अमेरिका का, तरतरा साइबेरिया का, बद्दू अरब रेगिस्तान, पपुआ न्यूगिनी का, याकू टुंड्रा प्रदेश का, जूलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका का। तो ये सब जनजाति हो गया। और जनजाति से रिलेटेड कुछ और उसका आवास के बारे में हम लोग जानते हैं। उसका आवास कहाँ है और किस तरह से है। देखिए औल नामक आवास जो है, ये यूरोप के काकेसाइट पर्वत और मरुस्थल में रहने वाला जनजाति बनाता है। औल नामक आवास कहाँ बनाता है, यूरोप के काकेसाइट पर्वत पे। और इसका आवास कैसा होता है, तो लकड़ी के ऊपर चादर मढ़कर बनाता है, लकड़ी के ऊपर चादर चमड़ा मढ़ता है, चमड़ा ऊपर लगाता है। इग्लू जो है एस्किमो प्रजाति का घर है। ये बर्फ का अर्धचंद्राकार घर होता है, इग्लू एस्किमो प्रजाति का है। इज्जा जो है उत्तरी रूस में बनाया जाता है। ये इज्जा उत्तरी रूस की जनजाति बनाता है, जो तीन कोनिया रंगीन दीवार से बनाता है इज्जा का। क्रॉल जो है अफ्रीका में ये जूलू प्रजाति बनाता है, घास से बनाता है। क्रॉल घास से बनता है। टीपी रॉकी पर्वत अमेरिका में, ये रेड इंडियन लोग बनाता है। यूर्थ हो गया मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में, यूर्थ किर्गिज कालामुख ये सब बनाता है, इसका घर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, ये बताना है। कौन राय ले सकता है, तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति राय ले सकता है। ये 143 अनुच्छेद के तहत, 143 अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख लेते हैं सीरियल वाई, क्या कि अब सीरियल वाई कर्म में दे दिया जाता है कि कौन कब कब आया, सीरियल वाइज सजाना रहता है। तो ऊपर से देख लीजिए 5 गो और नीचे से 5 गो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला राष्ट्रपति हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णा, और तीसरा जाकिर हुसैन, और चौथा बीबी गिरी, पाँचवा फकीरुद्दीन अली अहमद। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णा, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फकीरुद्दीन अली अहमद, ये 5 गो ऊपर से हो गया। और इसमें छठा नीलम संजय रेड्डी, सातवां ज्ञानी जैल सिंह, आठवां आर वेंकट रमन,
9वां शंकर दयाल शर्मा, 10वां KR नारायण। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। नीचे APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल और उससे पहले APJ अब्दुल कलाम। इतना याद रखिए। देखिए राष्ट्रपति से ये ट्रिक एक अच्छा सा ट्रिक है। ये अनुच्छेद के बारे में जो पूछता है तो इसका ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। ये राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद कंप्लीट होता है इससे। इम्पोर्टेंट पकानी कोका द्वयोदशम। तो पा से होता है राष्ट्रपति का पद, जो 52 में अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ये सीरियल बाई 52 से यहाँ 61 तक जाएगा। पा से पद हो गया, 53 में हो गया राष्ट्रपति कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये 53 हो गया। नी से हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन और को से हो गया राष्ट्रपति का कोटा, निर्वाचन कोटा, और का से हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदवी। दू से हो गया राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन 57 में। यो से हो गया योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता 58 में। और दा से हो गया राष्ट्रपति की दशा यानी सेवा शर्तें 59 में। और सा से हो गया शपथ, राष्ट्रपति का शपथ 60 में। और 61 में हो गया राष्ट्रपति का महाभियोग, 61 में महाभियोग। तो हम लोग क्या क्या देखें? पद, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन, और बाद निर्वाचन कोटा और कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, सेवा शपथ और महाभियोग। ये देखिए यहाँ 52 से सिर्फ याद रखिए, 52 से 61 तक जाएगा। पकानी कोका द्वयोदशम, यही याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 280। 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग। 300 का जो संपत्ति का अधिकार है, 300 का पहले यह मूल अधिकार था लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया 300 का। 312 इंपॉर्टेंट है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312। और 15 में पूछेगा तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 315। 324 में है चुनाव आयोग। और 326 में है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा 326 में। और ये 330 से 31, 32, 33, 34 ये दिए थे एक सेट में। 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, और ये 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का, और 332 में विधानसभा में SC/ST, और 333 में आंग्ल भारतीयों का विधानसभा में नियुक्ति के बारे में। 335 जो है SC/ST और पिछड़ा वर्ग, ये सभी के लिए जो पद निकलता है वैकेंसी, उसमें आरक्षण की बात कहा गया है 335 में। 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, और 338 का में कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो ये था अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन हो गया। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो ये प्रारंभ हुआ कब? 1999 में। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। तो चलिए आज का यहीं समाप्त होता है। आज का ये करेंट अफेयर हो गया। करेंट अफेयर है कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। देश का पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन? तो जनरल बिपिन रावत। थल सेना का प्रमुख तो मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना का प्रमुख। वायुसेना का भदौरिया, और नौसेना का एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना देखिए, नौसेना में नौसेना 24वां, और वायुसेना 26वां, और मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना 28वां। इसका उप प्रमुख याद रखिए, थल सेना का उप प्रमुख हो गया जनरल AK सैनी, थल सेना का उप प्रमुख। और वायुसेना का उप प्रमुख हो गया मार्शल HS अरोड़ा, वायुसेना का उप प्रमुख। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।